ओके दीपिका जी, श्रीमंत बोला है बाढ़ को फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेशें पडमां हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। ओके खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसंग से और बुरी सोबत से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प करती हूँ। मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चिनाई। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में जो समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दर्शन। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विधि दीदी, आप कितने दिन से वहां आई? एग्जाम था? एग्जाम की तैयारी कर रही थी इसलिए, ओके और मेरी तबीयत खराब थी इसलिए भी। ओके, किसको मालूम है होमवर्क क्या है? हर्षल, क्या होमवर्क है? हाँ, आज का होमवर्क ये है कि हमने कलम 3 टीचर और मम्मी के साथ कहाँ यूज की। और दीदी? फूड में कैसे कलम 3 ब्रेक हुई। नहीं, फूड में आपको मम्मी को पूछा कि नहीं पूछा कि लंच में और डिनर में क्या है? ओके, अपना स्लोगन क्या है?
फूड के बारे में? हमारे टेबल पे जो खाना आए वो हमारा लंच और डिनर है। हाँ, वो अपना स्लोगन है। सो दैट मीन मम्मी को पूछने का ही नहीं, क्या करते हैं नहीं करते, वो जगह पे हमको करने का है। तो अपना स्लोगन क्या है दरअसल? हमारा स्लोगन ये है कि whatever comes on our table is the food। उसका मीनिंग क्या होता है? मतलब हमारे टेबल पर जो भी खाना है वो ही हमारा लंच और डिनर है। हाँ, तो क्या उसका मीनिंग क्या होता है आपके लिए? हमें मम्मी को पूछना नहीं है कि क्या बनाया, हमारे टेबल पे जो भी आया वो हमें खा लेना है। ओके, वेरी गुड। ओके, आज का आपको रिपोर्ट क्या है? हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने आज मम्मी के साथ कलम 3 ब्रेक नहीं की थी और मैंने आज मम्मी को पूछा भी नहीं था कि खाने में क्या बनाया है। टीचर, नहीं, मेरा वेकेशन चल रहा है। एग्जाम हो गए? हाँ, रिजल्ट आ गया? नहीं, रिजल्ट 25 मार्च को है। ओके, तो आपको एवरीडे जब आते हैं तो आपका जो एक्स्ट्रा टाइम में क्या करते हो अभी रिपोर्ट में लिखने का? हाँ फ्री टाइम में क्या करते हैं? वो स्केड्यूल बनाओ, वो हाँ नया स्केड्यूल बनाओ, ओल्ड स्केड्यूल मत का। वो जिसका हॉलीडे होए, छुट्टी हाँ हो गया, उसको नया स्केड्यूल बनाने का हॉलीडे का। okay? हाँ कुछ प्रोजेक्ट लेने का, पढ़ने का, करने का, कुछ भी प्रोजेक्ट कर लेने का। ओके, हाँ तो पढ़ने का तो बहुत है ज्यादा का। ओके, सीता दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मम्मी के प्रति अभाव नहीं हुआ है और टीचर के प्रति भी नहीं हुआ है, लेकिन आज मैंने डिनर में मम्मी ने क्या बनाया है वो पूछ लिया था। कब पूछा था आपने? शाम को पूछा था। क्यों? आपको दूसरा मगज में कुछ था ही नहीं? बिजी? हम कुछ भी बना लेते हैं, इसीलिए पूछ लेना अच्छा है। तो नहीं, खाने का मूड आए फिर। मम्मी तो का मुझे ओ, नहीं ओ, ओ पसंद है बनाया? वो ही। क्या बोलो? नहीं, वो ही बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि ठीक है वो बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, और डिस्कशन तो कर सकते हैं कि मम्मी आज मैं बनाऊं। तो आप बनाने वाले थे तो मम्मी ने क्यों बनाया? नहीं, वो बनाने वाले नहीं थे। हाँ, वो मम्मी तो वही बनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने पूछा, सिर्फ पूछा। अच्छा अच्छा, क्यों पूछा, क्यों अपने को? फ्री टाइम था आपके पास? नहीं कुछ बोरिंग था टाइम, बोरिंग टाइम में था? नहीं, ओके, तो ये देखने का है कि जो विचार आता है वो इम्प्लीमेंट करने का है कि नहीं करने का है। वेरी इंपॉर्टेंट ना, चिना है। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज टीचर के साथ मुझे कोई अभाव नहीं हुआ और आज मैंने पूछा भी नहीं मम्मी आज क्या बना रही है। बट मम्मी के साथ एक बार अभाव हुआ था, जब मैं किचन में पानी पीने के लिए गई तो मम्मी ने खुद बता दिया कि डिनर में रोटी बनने वाली है, तो तब अभाव हो गया खाने के प्रति, रोटी क्यों बना रही हूँ। देखो, अभी आपको और मम्मी को एवरीडे ये होता है, तो यू मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। करिश्मा, आपने तो कुछ किया ही नहीं आज। खुशी, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे टीचर के प्रति अभाव नहीं हुआ और मैंने आज मम्मी को पूछा भी नहीं कि क्या बनाने वाली है और मम्मी के प्रति अभाव भी नहीं हुआ। ओके, आपका स्लोगन ये वीक में क्या है? तो स्लोगन तो समझते हैं ना दीपक दादा? ये मोटिव, आपका मोटो क्या है? जैसे आज का मोटो क्या है आज गोल, ये वीक के आपका लिए? वीक का गोल गोल क्या है? मम्मी जो भी दे वो मैं खा लूं, नहीं, जो आपका भी मेन दे। मेन मेन गोल क्या है ये वीक? क्यों? एग्जाम आ रही है इस हाँ, तो वो फ्राइडे बोलो, को। ऐसे बोलो ना। हाँ कुछ नहीं मांगता है हमको, खाना पीना कुछ नहीं मांगता है हमको, स्टडी करने का है। खुशी, अहमदाबाद।
हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे मम्मी के पर अभाव नहीं हुआ था और टीचर के पर भी अभाव नहीं हुआ था, पर मम्मी को मैंने पूछ लिया था कि डिनर में क्या बना रही है। ये अब सब भाव करता है, मम्मी के पास भावता आया था कुछ, वो तो बोलो। हाँ, तो अभाव सब क्यों करते हैं इतना देरी? भाव आया था कि नहीं मम्मी के? नहीं आया था, हाँ। देखो क्या भाव आया तो बोलो ना। आई लव यू मम्मी बोला, मम्मी आर गुड नहीं। बोला, हाँ करी मनिका 10 टाइम्स हाँ। आपको बोलना मांगता है, मम्मी आई लव यू, मम्मी आर वेरी गुड। जब मम्मी आता है वही बोलने का आपको, You are my best mama. यू माय बेस्ट फ्रेंड। नो ये ट्राई करो, ये सामने आता वो बोलो तो मम्मी क्या बोलती है वो आओ लिखना हमको। वेरी इंटरेस्टिंग, मम्मी का जवाब वेरी इंटरेस्टिंग होगा। ओके कोई सबको मालूम है, ये भी बोलने का होता है ना, भाव की बात नहीं, भाव की भी बात है ना। तो भी नहीं, हो और एक और भी बात ऐसी भी है रजनी दादा कि हाँ, आपको अंदर से अभाव कुछ थोड़ा भी होता है, लेकिन आपने उसके विरुद्ध बोला कि मम्मी आई लव यू, या यू आर माई बेस्ट मामा वगैरह, जो भी आपको जो भाव जैसा आता है, तो वो आपने उसको नेगेट कर दिया, प्लस माइनस कर दिया। नो आई टेल यू स्टार्ट करना, मम्मी का रिएक्शन देखो, विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मम्मी ऐसे बोले जा काम कर, ऐसे बोले नो प्रॉब्लम मम्मी आई लव यू, वैसे बोलेगा मोर बोलने को, मम्मी आई लव यू मोर। नहीं तो बोलेगी कि जा, नहीं तो एक दूंगी। तो क्यों दो, मैं आता हूँ दो, यू नो। तो मम्मी एकदम पिघल जाएगी। ओके सो ये प्लीज ध्यान रखने का, इवन टीचर के बारे में। ओके सो ये दोनों, you have to count both दोनों से ना। फूड में तो ओनली स्ट्रिक्टली नो टू वे, फूड में ओनली वे, नो टू वे इन फूड। ओके गीता दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे मम्मी के प्रति अभाव और टीचर के प्रति अभाव नहीं हुआ था, लेकिन मम्मी के प्रति भाव हुआ था। मेरे को वाटरमेलन बहुत पसंद है और वो मेरे लिए वाटरमेलन लेके आई थी, तो उसमें मुझे भाव हुआ था। और आज मैंने पूछा हाँ नहीं हुआ कि तो बोला क्या, वो बोलो मम्मी को। मम्मी थैंक यू, तू मेरी फेवरेट चीज लेके आई, इसलिए मेरे को ये बहुत पसंद है, ये बोला था ऐसे मैंने। बोला, हाँ ऐसे बोलने का, मम्मी थैंक यू तो नहीं बोला। हाँ, और आपने अभी बताया ना कि आई लव यू मम्मा, यू आर माई बेस्ट। एक दिन परेश दादा ने बताया था कि ऐसा मम्मी को एकदम हक कर देने का, तो मैंने मम्मी को हक किया था, लेकिन वो इरिटेट हो गई, बोले जा तू पढ़ाई करने बैठ, ऐसा बोला था मम्मी। तो उसमें तो भी मम्मी थैंक यू बोलने का, तो ऐसे होएगा, मैंने बोला है ना ऐसे होएगा। Yeah, but that is good, that is pure अच्छा लव मम्मी का बोलता है, you know, क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं पड़ता ऐसा करता है ना आप लोग, because she is not used to it ना, कि ये इधर से all of a sudden किधर से ये आ गया सब, you know। ओके खुशी परमार आप किधर गुम हो गए? दरअसल का हो गया कौन बात तीर्थ? हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, आज मुझे मम्मी के प्रति और टीचर के प्रति कोई अभाव नहीं हुआ था, और मैंने आज मम्मी को पूछा भी नहीं था कि आज खाने में क्या बनाया था। और आज मम्मी ने चीकू का जूस बनाया था, वो मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मुझे उनके प्रति भाव हो गया था। तो आप तो मम्मी ने बोला कि मम्मी थैंक यू नहीं बोला, ये प्रैक्टिस पढ़ने का है। ओके नो प्रॉब्लम, क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू दिस, ओके, बिकॉज वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड ना, यू नो। क्यों मम्मी टेक्स यू फॉर ग्रांटेड, यू टेक मम्मी फॉर ग्रांटेड। तो हम तो दादा का अभी सत्संग में आते हैं तो हमको ग्रांट नहीं करने का, मम्मी को छूट है, जो करने का मम्मी को छूट है। ओके पुणे आपका रिपोर्ट नहीं आया है तो आप कुछ नहीं रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके देव किधर गया? देव क्यों छुपा रहता है देव? ओके ओके दीपक दादा म्यूट 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 म्यूट
Oh wait, Shreya, अब बातें करते मम्मी की। ओके, कौन? हाँ, जय सच्चिदानंद। तीर्थ। नहीं, मैं श्रेया, आप तो मम्मी के साथ बात करते हाँ हैं, जय इधर आप अटेंशन नहीं करते नहीं। तो रिपोर्ट नहीं दे सकते। ओके ओके दीपक दादा। या देखो, हमें जागृत रहना है कि अंदर से कुछ भी जो बाहर पूछने का या करने का भाव होता है ना, तो पहले मन में विचार आता है कि चलो मम्मी को पूछ लेते हैं। तीर्थ लेते हैं आपको। ओके तीर्थ, फिनिश फर्स्ट। नहीं, मेरा बाकी है रिपोर्ट। वही बोलता हाँ हूँ। हाँ बोलो बोलो। तो आप इन और आउट में, हमने तो स्पॉटलाइट में लिखा था, तो आप अटेंशन क्यों नहीं करते, भाग क्यों जाते हैं? तीर्थ, व्हाई डू यू डू दैट? हाँ, मैं वो पानी पीने गया था। तो अभी ये टाइम है पानी पीने का? ये सत्संग है कि पानी पीने का टाइम है? सत्संग के पहले नहीं पी सकते हैं? बाथरूम जाने का वो नहीं कर सकते? सीरियस बनो। ओके बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी को ऐसा नहीं पूछा था कि आज खाना में क्या बनाया, और मैंने आज खा लिया था। और थाली में जो आया था वो मैंने आज खा लिया था। और आपको गुस्सा बहुत आता है, उसके बारे में बातें करो। एवरीडे गुस्सा आता है, क्या होता है आपको? तो गुस्सा क्यों आता है? हाँ। अपनी गलती पर गुस्सा आता है कि दूसरों की गलती पर? हाँ, अपनी गलती पर गुस्सा आता है। आपने क्या गलती किया? नहीं, दूसरों की। अच्छा, तो दूसरों ने क्या गलती की? ऐसा नहीं, मैं एक बार खेल रहा था ना, सुबह उठा ना, तब मैं ब्रश करना भूल गया था, तब लेट हो गया था ट्यूशन जाने में, इसलिए मम्मी ने डांटा, तब मुझे गुस्सा आ गया था। अच्छा, अपनी गलती पर मम्मी के ऊपर गुस्सा आया। कहाँ गया? हाँ, वो तो आपकी बड़ी गलती थी, छोटी गलती है? बड़ी। मतलब बस समझ में आया ना, वो इम्पोर्टेंट है कि दोबारा ऐसा नहीं करना है, ऐसा पक्का करके आगे बढ़ना है। ठीक है? ठीक है, ओके। वो धीमे धीमे अभी से ये रियलाइजेशन आता है, ख्याल आता है ना, बहुत अच्छा है। और फिर इतने परफेक्ट हो जाएंगे, जैसे दादा भगवान ने कहा था ना कि मेरी कोई गलती निकाल नहीं सकता, ऐसा हो जाना है ना। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो, ये बात है। क्या बताना चाह रहे थे? कहना का कि जो कुछ भी हम करते हैं, तो वो पहले हमारे मन में उसका पिक्चर आता है कि ये करे, ये बोले भी, लेकिन उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं होता है, इसीलिए हम कर लेते हैं। और करने के बाद भी पता नहीं चलता है कि ये गलती हो गई, और उसका करेक्शन नहीं होता है, तो ये और भी बुरा है। लेकिन धीमे धीमे हमें जागृत होना है कि चलो, हो गई गलती तो माफी मांगो। तो वो माफी मांगने से हमारी अलर्टनेस, जागृति बढ़ेगी, और फिर धीमे धीमे गलती होगी और तुरंत माफी मांग लेंगे। फिर गलती होने जा रही है और वो नहीं होगी, और अंदर मन में कुछ चालू हो गया, तो आपको पता चल जाएगा कि अरे ये तो गलत बात है, तो वहीं पर आप करेक्शन कर लेंगे। इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। ये रातों रात दादा के ज्ञान में गोल्ड मेडल मिलता नहीं है, लेकिन दादा ने कहा है कि मैंने जो रास्ता बताया है वो रास्ते पर चलेंगे तो आपको गोल्ड मेडल पक्का है, और हमें सबको वो गोल्ड मेडल हासिल ही करना है ना। हाँ। परफेक्ट। तो ये लक्ष्य में रखना है, धीमे धीमे हमें ये जागृति रखना है। अंदर से बहुत होता है कि मम्मी को पूछ लो ना आज क्या है, पूछ लो ना क्या है। नहीं, टेबल पर जब आएगा तब पता ही चलेगा ना, तो पूछने की क्या जरूरत है। तो तब तक हमारी सरप्राइज रहेगी अंदर से क्या चलता है क्या नहीं। समझ गए? जय सच्चिदानंद।
और एक बात भूल गया हिता दीदी, ओए आप हाँ। तो साइंस स्टूडेंट है कि आर्ट की स्टूडेंट? साइंस। साइंस। तो कल और दूसरा आई डोंट नो आप आई थी कि नहीं, तो 2 दिन पहले क्या बात हुई थी, खाने का मन हो तो क्या करने का? भाव करने का हाँ केशव दादा ने बताया था। हाँ, तो ये अभी साइंटिस्ट बनो ना। ओके हाँ। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट जो भी करता है वो बोलने का हमको। और ओके। दरअसल अभी आपको छुट्टी है तो हाँ कुछ बीरबल अकबर की किसी का स्टोरी पढ़ो और बताने का। ओके हाँ ओके। आज का पद तो रुद्रा नहीं है, वो तो आ, आ, वो भी नहीं करते, रिपोर्ट भी नहीं लिखते हैं, तो कोई गा सकते हैं किसी विधि पिता विधि? हाँ ओके, तो आप पद बोलो। ओ एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन है चिनाई का। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन है। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि कल एक इंसिडेंट हुआ कि मैं पापा मेरी मदद कर रहे थे काम में, तो मैं गुस्सा हो गई, मैं कर सकती हूँ आप जाके बैठ जाए, तो पापा ने मना कर दिया, मैं हेल्प ही तो कर रहा हूँ, तो मुझे एकदम नेगेटिव सा आने लगा और मैं कठोर भाषा में बोलने लग गई, बहुत ऑर्डरिंग की तरह। तो पापा ने आकर समझाया तुम बहुत ऑर्डरिंग कठोर भाषा में बहुत बोलती हो। तो जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे तब मुझे बहुत हर्टिंग लगा और मैंने कुछ भी नहीं कहा और रूठ के बैठ गए। जब भी पापा कुछ कहते तो बहुत हर्टिंग सा फील होता है और गिल्टीनेस भी होता है। देखो अब तक की जो आपने बात की है ना, हाँ तो थोड़ा ऑब्जर्व करो कि पापा के प्रति आपको ऐसा क्यों है। कुछ है, कुछ पापा ने किया है या कुछ पापा करते हैं जो आपको स्वीकार नहीं है, या वो उससे आप थोड़े डिस्टर्ब है। वरना उन्होंने कहा, ऊपर से आप गुस्सा होते हैं, ये तो बड़ा आश्चर्य है ना। अगर पापा हमें हेल्प करते कहीं पर भी किसी भी तरह से, वो तो हमें एक्सेप्टेड ही होना चाहिए ना। हाँ ठीक है पापा करके। बट वो काम करके घर पे आते हैं तो मुझे ऐसा लगा वो बैठे रहने चाहिए, क्यों काम कर रहे हैं बस। हाँ लेकिन आप काम पर से आए, लेकिन उनको फ्री टाइम होगा आज, ज्यादा हाँ कस्टमर आए नहीं होंगे, तो बोले चलो मैं बच्ची को हेल्प करूं। ऐसा है ना। देखो एक बात बड़ी एक अच्छी भी यहाँ से यहाँ एक बात निकलती है कि देखो आपने जो भी कुछ किया, चलो आप सही है, लेकिन पापा को दुख नहीं हुआ ना। हुआ। दूसरी बात, आपको इस तरह से व्यवहार करते हुए ये दो आपकी बड़ी बहनें हैं ना, हाँ वो देखेगी तो वो सीखेगी कि नहीं सीखेगी? सीखेगी। तो वो भी गलती हुई कि नहीं? हाँ हुई। और वो होने के बाद आपने कोई करेक्शन किया? नहीं। तो ये सब एनालाइज करना है कि चलो ये गलती हो गई, लेकिन उसका परिणाम क्या है, क्योंकि आप अकेले नहीं है, आपको कोई और भी देख रहा है। आप समझे? तो इस तरह से जब हमें समझ में आता है ना, तो हमें गलती का एहसास होता है और हम करेक्शन करते हैं। किसी भी तरह से गलती को परिणाम समझो, अच्छे से समझ लो, तो उसका प्रतिक्रमण करने का आपको भाव आ ही जाएगा। जैसे गलती का परिणाम हमें समझ में आता है तो लगता नहीं 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 ये नहीं होना चाहिए, दादा मुझे माफ करो। समझ गए? हाँ क्योंकि प्रतिक्रमण नहीं करना, उसमें क्या हो गया, वो जो दादाजी का जो स्लोगन था ना अभी, उसका वो जो तीनों लैंग्वेज में भेजा था, हाँ गलती है तो वो रुक जाएगी, लेकिन उसमें क्या हो गया, तो कितना 5 5 मिनट तक, कब तक होगा?
5 साल तक। 5 साल तक 5 लाख साल तक। 5 लाख साल तक, यानी उसकी आयु ऐसे ही बढ़ जाती है। इसीलिए हमें जागृत रहना है कि ये गलती तो कभी भी ना हो। आप समझिए, हाँ। गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन करेक्शन करना वो जागृति है, और वो होती जाएगी तो गलती कम होते होते बंद हो जाएगी। तभी तो हम दादा भगवान जैसे परफेक्ट पर्सन बन पाएंगे। ठीक है, हाँ। यही और सच्चिदानंद। बच्चे लोग 5 लाख साल, तो आप 100 साल में जीते हैं तो कितना लाइव्स रिसाइकल होना पड़ेगा? 5000। हाँ? एवरेज उम्र अगर 100 है समझो, और 5 लाख है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा? राइट दीदी, यू आर राइट। ओके, तो इतना करने का किसको करने का है? हाथ ऊंचा करो। 5000 लाइव्स को किसको रिसाइकल करने का? झाड़ में जाने का, खाली पानी में 5000, जाने का, खाली 5000 ही होगा। कीड़ी में 5000 जाने का, तो क्या कीड़ी में जाने का, नहीं, वो झाड़ तो पे चुटकी में चले जाएगा ना, किसको वो जाने का? ऐसे हाथ चले ऊंचा करो। जाएगा। करिश्मा, आप तो 3 मंत्र नहीं बोलते तो क्या हालत होगा आपका? वो सोचो, ना बोलती है आप। ओके, वेरी गुड। ओके, जय सच्चिदानंद जी। ओके, विधि दीदी। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। मंगलमय तु जना अभेद चेतन धाम, जय दादा भगवान। ज्ञानोदय सतप्राण, चिद्रूप केवल ज्ञान, प्रगटेश्वर महानाम। देह छता अशरीर विहारी, संसारे असंसारी, निर्वासनी शक्ति ब्रह्मचारी, निज स्वरूप दानी बलिहारी, केवल ज्ञान कला, मुक्ति विधायक गान, निष्के फल गूढ़ जान। मंगलमय तु जना अभेद चेतन धाम, जय दादा भगवान। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड, आपने तो बहुत बड़ा पद चूज किया। क्यों किया ये पद? हाँ, इसमें दादा भगवान के बहुत अच्छे गुण लिखे हैं कि हमें हर टाइम दादा भगवान का मंगलमय करना चाहिए। उसका मतलब उनके नाम में मंगलमय होता रहता है। उनका देह था, लेकिन वो हमेशा देह के मतलब अलग रहते थे, शुद्धात्मा पद में रहते थे 24/7। वो संसार में थे, लेकिन वो असंसारी मतलब वो ब्रह्मचारी स्वरूप में रहते थे। ऐसे हमारे दादा भगवान थे। मुझे इतना ही मालूम है इस पद में। ओके, वेरी गुड। तो हिरण काका, ये थोड़े बातें करो ये पद के बारे में विधि दीदी के साथ। कि मंगलमय तुझ नाम, जो नाम से ही मंगल हो जाता है। मंगल कोई कुछ देखना नहीं पड़ता है कि अभी जो समय है वो कैसा है,
अभी ये काम करे नहीं करे, सीधा उनका नाम लिया तो वो जो टाइमिंग है, समय है, वो उनका नाम से ही मंगल की शुरुआत हो जाती है। अभेद चेतन धाम, तो कह ये जो वो जो परमात्मा का स्वरूप है वो संपूर्ण स्वरूप है, चेतन धाम है। और चेतन धाम मतलब क्या, तो कह परमात्मा स्वरूप, जय दादा भगवान। और ये धाम कहते हैं कविराज, जो धाम कहते हैं, तो और कोई धाम पे में जाने की जरूरत नहीं है, कोई मंगल टाइम देखने की जरूरत नहीं है, उनका नाम ही से ही मंगल होता है। और जो अपना धाम है, कहीं पे भी जाने का है, तीर्थ यात्रा करने की, तो उनके नाम से ही तीर्थ यात्रा हो जाती है। ज्ञानोदय सत प्राण चिद्रूप केवल ज्ञान। मुझे तो बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं आता है, दीपक आनंद जी समझा सकते हैं, क्योंकि मैंने तो कविराज का जो पद है, दादा खुद ज्ञान स्वरूप रहते थे, इसीलिए उनका चित्त इतना परम विशुद्ध हुआ था। और उसका प्रमाण क्या है कि व्यवहार चित्त अपने शरीर के बाहर जाता नहीं था। व्यवहार चित्त तो समझते हैं ना, हमारा चित्त तो कुछ याद आ गया तो कहीं चले जाता है। तो इसीलिए उनको, उनकी जो अंदर की स्थिति थी, क्रिया से बिल्कुल मुक्त, कर्ता भाव से, और इसीलिए चिद्रूप यानी शुद्ध केवल ज्ञान की अनुभूति के साथ वे जी रहे थे। तो उनका नाम अत्यंत मंगलकारी था और अभी भी है, जाने के बाद भी है, और अगले अर्धकाल चक्र तक उनका नाम रोशन तो होगा। और जिस तरह से ऋषभदेव भगवान को हम पूरे अर्धकाल चक्र में अभी भी याद करते हैं मूल पुरुष करके, वो इस तरह से होगा। दीपक दादा, ये मंगलमय का रियल मीनिंग क्या होता है? मंगल यानी क्या मीनिंग होता है? मंगल यानी उसको क्या बोलता है, गुड फॉर्चून। और उनका हमारा जो भी कुछ काम उनको याद करके करेंगे तो वो सफलता ही देगा, कभी वो निष्फल जाएगा नहीं। सुनाई दिया? हाँ। Can you go on the top, Deepak Dada? 1 minute, huh? This is the first line. Oh, this is the first line. Okay. Right? Okay. अभेद चेतन धाम। और विधि दीदी मालूम पड़ा? हाँ, मालूम पड़ा। क्या हुआ? चेतन का मीनिंग क्या होता है? चेतन मतलब अभेद का मीनिंग मालूम है, चेतन का नहीं मालूम। अरे चेतन यानी जो ज्ञान से भरपूर है। ओके, जो ज्ञान से भरपूर है। हाँ। ऐसे पूछने का जो बच्चे लोग जो करते हैं, 2-4 शब्द आप, तो ये अच्छा, बहुत अच्छी लगा। बिकॉज अभी नेक्स्ट टाइम ये आप सिंग करेगा तो आपको देखो ये 4 लाइन का तो मीनिंग आ गया है ना। तो अपना वो दीपक दादा ने बोला ना, वो चित उधर जाएगा। ओके, हाँ, ओके, वेरी गुड। ओके, तो ये कंटिन्यू करेगा हम होमवर्क, बट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों पार्ट लेने का। ओके, एक पार्ट नोट वन साइडेड में। रजनी दादा। कौन बोलता है? मैं मोनिका, मुझे कुछ कहना था। हाँ, बोलिए। कल मेरा एग्जाम है, इसलिए आप आशीर्वाद देना कि मैं अच्छे से लिखूं। क्या बताया? कल मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए आशीर्वाद देना मैं अच्छे से लिखूं। ओह श्योर, डेफिनेटली। सभी के तरफ से खूब ब्लेसिंग, खूब आशीर्वाद, और अच्छे से लिखना, दादा को याद करके, और कोई कंफ्यूजन नहीं करना, शंका नहीं करना, अपने मेहनत पर ट्रस्ट योर हार्ड वर्क।
समझ गए? हाँ जय सच्चिदानंद। कि जय चित और बच्चे लोग ये आप तो अभी बहुत स्टडी करते हैं, अभी सबका एग्जाम आ रहे हैं, तो दीपिका ने बोला ना, वर्क हार्ड एंड यू विल गेट द रिजल्ट विद दादा भगवान। No, they have worked hard. They have worked hard. They have been working hard, but they must trust their hard work. राइट राइट। मुझे तो बहुत शंका होती है, अरे पढ़ाई क्या की फिर शंका की जरूरत नहीं है, दादा पर छोड़ दो और मुक्त होके लिखो। हाँ यही सच्चिदानंद। आपको तो मिड एग्जाम है ना, फाइनल नहीं है ना? फाइनल नहीं है। अच्छा ओके ओके। तो बच्चे लोग ओके, मार्क कल बोथ साइड मम्मी पापा और टीचर के देखने का। ओके ओके जय जय।